एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट यार आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग आते हो लेक्चर देखते हो और आप लोगों को समझ भी आता है, बट लाइक नहीं करते हो यार। प्लीज लाइक कर दो अगर समझ आ जाए तो। ठीक है, ये शिकायत है मेरी। थोड़ा सा इसको आप देख लो, थोड़ा सा लाइक कर दोगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और जल्दी जल्दी वीडियोस बना पाऊंगा और अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लाके सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी उसकी, है ना। एक मोटिवेशन तो आप ही दोगे ना, जो मेरे व्यूअर्स व्यूअर्स हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। और मुझे उम्मीद है कि पिछले लेक्चर से अगर आप इस लेक्चर पे आए हैं तो आपको ये देख के आए होंगे और ये समझ के आए होंगे। ठीक है, मैं फिर भी एक बार इनको देख लीजिएगा और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द लोगैरिथम ऑफ दिस टू द बेस 2√2। ठीक, अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, देखने में तो सुंदर सा लग रहा था। अब क्वेश्चंस ऐसे अजीब से, जी आप तैयारी भी तो जेईई की कर रहे हैं ना, तो देखने में भी ये बहुत टफ लगता है। ठीक है, जेईई की क्वेश्चंस हमेशा ध्यान रखो, देखने में बहुत टफ लगेगा बट उतना टफ होता नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब आप ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई चीज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है तो ये क्या होगा, एक्स की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/3। फिफ्थ रूट ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा, अरे यहाँ पे आएगा 1/5, 1/3, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 1/5। तो सिमिलरली यहाँ क्या होगा, इसकी पावर 1/5। सॉल्यूशन 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है ना। 32 को मैं लिखूंगा 2⁵5। अब 4 को क्या लिखूंगा, 4 को लिखूंगा मैं 2²। बट ये 4 जो है इसकी पावर क्या है, 1/5। ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर कभी भी, ये चीज अब ध्यान रखना कि कभी भी a की पावर b है और बाहर c है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, a⁻⁵ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 2⁵5 इंटू 2⁵2/5। ठीक, अब मुझे पता है कि जो बच्चे ये टॉपिक देख रहे हैं उनका 10th कंप्लीट हो गया है, और जिनका 10th कंप्लीट हो गया उनको ये पता होता है कि अगर बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उन पावर्स को हम क्या कर देते हैं, उन पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो ऐड करके कितना हो जाएगा, 5 + 2/5, ये हो जाएगा 2⁻27/5। ठीक है, खत्म। अब बात करते हैं 2√2 की, यानी इसको मैंने सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 2⁻27/5। अब 2√2 को सॉल्व करूं, अगर मैं 2√2 को सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 2⁻1/2, 2⁻1 + 1/2 कितना होगा, 2⁻3/2। डन, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको लॉग में अप्लाई कर देता हूं। मुझे क्या बोला गया था, लोगैरिथम ऑफ दिस टू द बेस दिस। ओके, तो सर ये वाला बेस है और ये वाला इनपुट है जो मैं आपसे पहले ही बोलता था। ठीक, इसका मतलब लोगैरिथम ऑफ व्हाट, 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2⁻27/5। और 2√2 को मैं क्या लिखूंगा, 2⁻3/2 इक्वल टू। अब आपको देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है और ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, क्योंकि बेस के ऊपर भी पावर है और इनपुट के ऊपर भी पावर है। तो जो इनपुट के ऊपर पावर है वो तो सीधा आगे आ जाएगा, और बेस के ऊपर जो पावर है वो पलट के आगे आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/5, तो सीधा सीधा आगे आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर जो 3/2 है ना, वो 3/2 नहीं होके 2/3 होके आएगा इधर, इनटू लॉग, इनटू ही लगा देता हूँ, लॉग ऑफ 2/2। अब ये वाला तो 1 होता है ना, 1 होता है, हाँ जी, ये 1 होता है, यही तो सिखाया था आपको, है ना। अगर दोनों सेम हो जाए तो 1 होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, अगर ये 1 हो गया
तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, 27/5 इंटू 2/3, 18/5 इज योर आंसर। और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नए प्रश्न पे। ठीक, नया प्रश्न। इसमें मैंने आपसे बोला था, क्या बोला था, देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक प्रॉपर्टी है ना कि a की पावर क्या, a की पावर लॉग a की पावर लॉग c बेस b को मैं लिख सकता हूँ c की पावर लॉग a बेस b। ये लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल हमने ये पढ़ा भी है ना। तो इसका मतलब इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या कि, और दूसरी चीज ध्यान से देखिए, दूसरी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक लॉग था कि अगर ये लॉग a बेस b है, तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी जिससे ये पलट जाता है, लॉग b बेस a हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x बेस 4 हो जाएगा। दोनों पलट गए, 1 अपॉन में जो था वो पलट गया और ये चेंज हो गया। ये वाली प्रॉपर्टी लगाई मैंने इसमें। ठीक है, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वॉट, अब x नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 बेस 4 को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूंगा log ऑफ 2 बेस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर है, बेस का पावर है, 1/2 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। y इक्वल टू कितना हो गया, x की पावर 1/2। ठीक, x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकालनी है। वो आपको पता है ना, अगर इधर पावर होती है, ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर इधर एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/2। एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो x की पावर क्या क्या हो जाएगी, y की पावर 1/3। x की पावर 4 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की पावर 1/4। तो सिमिलरली अगर उधर 1/4 है तो इधर आके पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है मैथ्स का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इधर x को y के टर्म्स में निकालना है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 इधर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये निकाल ली हमने वैल्यू। ठीक है, और आ गया आंसर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। ठीक, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि log 7 बेस 2 जो है वो क्या है, वो रैशनल है कि इरेशनल है, ये आप हमको बताइए। ये पूछा गया है हमसे। तो अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, इरेशनल है तो क्या होगा, अभी बताते हैं। इससे पहले आपको रैशनल की प्रॉपर्टी आती है, आती ही होगी, बट फिर भी एक चीज मैं पूछ लेता हूं कि रैशनल मतलब क्या होता है, खुद से सोचिए। सिंपल आंसर है इंटीजर अपॉन इंटीजर, राइट। रैशनल क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, डेसिमल में कुछ नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस चलेगा सब कुछ, बस इंटीजर होना चाहिए। ठीक, तो क्या करते हैं कि कभी किसी चीज को ना इरेशनल प्रूफ करना हो तो भी उसको रैशनल मान के करते हैं, हम 10th में पढ़ा होगा। ठीक, अगर वो रैशनल नहीं है, ठीक है, तो भी हम रैशनल मान के चलते हैं, रैशनल है तो भी रैशनल मान के चलते हैं। तो सर इसमें गलती नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, पता है क्यों, क्योंकि अगर मैं रैशनल मान के चलता हूं और उसके बाद मैं चेक करूंगा, ओके रैशनल की प्रॉपर्टी ये होती है, क्या ये फॉलो कर रही है, हाँ ओके, दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। जब रैशनल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगी, इसका मतलब क्या है, मैं जो स्टार्टिंग में एजम्पशन लेके चला था कि इट इज रैशनल नंबर, वो करेक्ट है। और अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, मेरा एजम्पशन गलत है। और मेरा एजम्पशन क्या था कि ये तो रैशनल है, और अगर एजम्पशन गलत है तो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या है, सिंपल इरेशनल। ठीक है,
तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। अगर रैशनल है तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। मैं यहाँ लिख देता हूं, वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ओके, उसके बाद 7 इक्वल टू 2 रेज टू द पावर पी ओवर क्यू, डन। अब मैंने आपसे बोला था अभी ही कि इधर अगर 1/2 है, इधर जाके 2 हो जाएगा, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं p को तो ऐसे ही रहने दूंगा, q को उठा के इधर ले आऊंगा, 7 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर p। अब मेरे बंधुओं ध्यान से समझो कि 2 की पावर कुछ भी ले लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कुछ भी ले लो, क्या ये कभी ऑड होगा? किसी भी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कभी नहीं होगा। अब q की पावर कुछ भी ले लो, कुछ भी, एनी इंटीग्रल वैल्यू, क्या ये कभी इवन होगा? 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर 343, उसके बाद भी ये इवन होगा ही नहीं कभी। तो ना ये कभी ऑड होगा, ना ये कभी इवन होगा। तो जब ये दोनों एक पेज पे आएंगे ही नहीं, तो ये इक्वल कैसे होंगे? है कि नहीं है? ये तो इक्वल होंगे ही नहीं। मैं क्या लिखूंगा, देयर आर नो वैल्यूज ऑफ p and q for which 7 raised to the power q and 2 raised to the power p are equal. Therefore, my assumption was wrong. And what was my assumption? My assumption was that log 7 base 2 is what? Rational. Therefore, सिंपल, log 7 base 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आ गया ना? चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। ठीक, इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज कर दीजिए, सोचिए थोड़ा सा, नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा स्टार्ट करिए, पॉज बटन दबा के हटा दीजिए, प्ले करके दोबारा वीडियो देख लीजिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एक बार देखना है इसको ध्यान से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। वो बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए कि अगर कोई चीज log a बेस b है, मुझे बेस चेंज करना है, मैं क्या करूंगा, log a अपॉन log b कर दूंगा, और फिर मुझे जो भी बेस रखना हो, जो भी बेस वो रख लूंगा। मान लीजिए यहाँ c रखना है तो c रख लीजिए दोनों में, सही है, बेस चेंज हो गया अपने आप। ये है बेस चेंज फॉर्मूला। अगर मैंने c की जगह कुछ नहीं रखा, ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा सर क्या? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया ना, कोई बेस नहीं होता तो बेस 10 ले लिया जाता है, वही होगा। ठीक, इसको सॉल्व करें तो यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, है ना। और एक बार मैंने इसे ऐसे लिख दिया, आपको लगता नहीं कि ये क्वेश्चन बन गया? अगर आपको थोड़ा सा भी दिख रहा होगा कि मैंने क्या सोच के किया है, अगर इतना समझ जाएंगे तो बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बेस चेंज फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन खत्म हो गया है, क्वेश्चन में जान नहीं बचा। अब शुरू होगी क्या, अब शुरू होगी बारिश। ये रही बारिश, खत्म, क्वेश्चन ओवर, एक स्टेप में। अब क्या होगा, log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 3। आपको नहीं लगता कि अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो log 4 अपॉन log 3 को दोबारा log 4 बेस 3 लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो क्या दिक्कत है इसमें? तो इसको भी मैं क्यों ना log 9 बेस 3 लिख दूं सीधा सीधा। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको 3 स्क्वायर बेस 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब 9 को 3 स्क्वायर तो लिखा ही जा सकता है, और पावर तो उड़ता रहता है, तो उड़ के आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया,
log 3/3 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2। ठीक, तो ये आंसर क्या है, 2 है इसका आंसर। समझ में आ गया? बस इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो होमवर्क कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन होमवर्क कर लेते हैं, और जिनसे नहीं होगा, हालांकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखने में जरूर सारे क्वेश्चन टफ लगते हैं। आप बिगनर हो ना, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ये हो सकता है ना आ पाए, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचोगे ध्यान से बैठ के 10 मिनट, 5 मिनट भी, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। ठीक है ना। आइए चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।